मित्रों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। तो आइए फिर से एक बार टेस्ट सीरीज की ओर। अभी टॉपिक वाइज आपको चीजें उपलब्ध करा रहा था, बीच बीच में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता रहेगा, तो टेस्ट सीरीज का भी आनंद लीजिए। आज हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं 39। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 10,000 कितना 10,000 प्रश्न का रिवीजन कराऊंगा। इन 10,000 प्रश्न का आप रिवीजन कर लिए तो ये मान के चलिए कि एकदम गारंटी के साथ आप निकाल लेंगे। लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार देखिए वीडियो बस हो गया। पीडीएफ के माध्यम से या जैसे भी आप नोट बना रहे हैं उसके माध्यम से रिवीजन करिएगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। 10,000 प्रश्न मायने रखता है। लगभग 40 टॉपिक मैं आपको 40 वीडियो दे चुका हूं लगभग, यानी 2,000 प्रश्न मैं दे चुका हूं, है ना। 20% मैं आपको चीजें उपलब्ध करा चुका हूं, बाकी धीरे धीरे मैं सब करा दूंगा। चलिए, किस वर्ष पंचशाला बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? पंचशाला बंदोबस्त जो प्रारंभ हुआ था वह 1772 में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 1772, है ना। चलिए दूसरा सवाल। इनमें से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संदर्भ में गलत कथन कह रहा है? तो देखिए गलत कथन कौन है। विद्रोह के समय, जब ये 1857 की क्रांति का जब विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जॉर्ज कैंपबेल था? नहीं, कैंपबेल तो नहीं था। तो गलत कथन ही तो ढूंढ रहा है, तो गलत कथन में यही हो जाएगा, है ना। कौन था भैया प्रधानमंत्री? तो पामस्टन था, नाम याद रखिएगा। पामस्टन जो था वह प्रधान इंग्लैंड का पीएम था, कैंपबेल नहीं था। बाकी विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, बिल्कुल ये सही है, था। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था, तो हाँ ये भी था। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था, तो हाँ ये तीनों तो सही था, बट गलत कथन कह रहा है तो पामस्टन था, कैंपबेल नहीं था। नोट किया? ओके, नोट किया। चलिए सवाल संख्या 3। 1800, अच्छा अब आप देख रहे होंगे कि 1857 से प्रश्न, 1857 से प्रश्न आपको बिहार दरोगा में पूछता है, इसीलिए इसको करना अनिवार्य है। का नेतृत्व उड़ीसा से किसने किया था? भैया उड़ीसा से नेतृत्व जो करने वाले थे ना, वह थे सुरेंद्र शाही। जी हाँ, सुरेंद्र शाही। खान बहादुर खां कहां से किए थे, जरा आप कमेंट करिएगा। क्या बरेली से किए थे? क्या खान बहादुर खां बरेली से किए थे? हाँ या ना में आपको कमेंट करना है। तीसरा नंबर प्रश्न, उड़ीसा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुरेंद्र शाही हो जाएगा। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 4। किसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आदिवासी को जनजाति शब्द से संबोधित किया था? आदिवासियों को जनजाति कहना किसने शुरू किया था भाई? क्या अंबेडकर जी ने कहा? क्या ज्योतिबा फुले ने कहा? क्या ठक्कर बापा ने? या महात्मा गांधी ने? तो राइट आंसर है वो ठक्कर बापा। याद रखिएगा, ठक्कर बापा ने कहा था, ध्यान रखना। चलिए, खासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? खासी विद्रोह, अच्छा खासी विद्रोह हुआ कहां में था? तो जानते हैं आप, गारो खासी मेघालय, है ना। गारो खासी मेघालय में हिल है, गारो खासी जयंतिया, जानते हैं, जनजाति भी है। तो खासी विद्रोह हुआ था। तो खासी विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वह थे तीरथ सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करिएगा, बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे आप। खासी, अच्छा जब आपको खांसी होता है तो डॉक्टर क्या देता है आपको? सिरप देता है ना, कि लो भाई एक कफ सिरप है ये पी लो। सिरप तीरथ, सिरप तीरथ, रिलेट करिए। सिरप तीरथ, सिरप तीरथ, ऐसे रिलेट करिएगा, याद हो जाएगा। सिरप मतलब खांसी के लिए सिरप, तो तीरथ, ऐसे याद आसानी से कर लेंगे। चलिए सवाल संख्या 6। 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। तीसरा है गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार। तो हाँ, 1937 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही इसको स्थानीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ए तो सही है। प्रांतीय स्वायत्तता भी दी गई, बी भी सही है। बस दो भी आपको पता है तो मार देंगे उपर्युक्त सभी, है ना। हालांकि गवर्नर जनरल को भी अधिकार दिए गए थे, ऐसा नहीं है। तो तीनों सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल के समय
कहां से? गणेश पूजा का प्रमाण मिला है। गणेश पूजा का प्रमाण जो है वह दाइमाबाद, प्राग ऐतिहासिक काल में, सिंधु सभ्यता की बात नहीं की जा रही है, प्राग ऐतिहासिक काल में गणेश पूजा का जो प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है, वो मिला है आपके दाइमाबाद से। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 8, सिंधु सभ्यता। अब जान लीजिए, सिंधु सभ्यता में बिहार दरोगा से एक प्रश्न रखा है, पूछना ही पूछना है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता में इनमें से किसका प्रमाण नहीं मिला है ना? तो घोड़ा का अस्थि पंजर नहीं मिला लोथल और सुतकोदा से, प्रमाण की बात की जा रही है ना, तो घोड़ा तो मिला है। पुजारी का भी मिला है, एक दाढ़ी वाले पुरुष का प्रमाण मिला है, जो दाढ़ी, आधा कटा हुआ दाढ़ी वाला पुरुष। मंदिर का नहीं मिला है भैया। स्टेडियम का, अब आप कहेंगे कि हाँ 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 उस समय स्टेडियम था ना, आप तो और बतिया रहे हैं, उस समय आईपीएल होता था क्या? नहीं भाई, स्टेडियम था, कीड़ा घर का प्रमाण मिला है। अब ये तो नहीं कह रहा है कि क्रिकेट स्टेडियम, स्टेडियम तो बहुत चीज का स्टेडियम होता है ना, क्रिकेट है, फुटबॉल है, और भी स्टेडियम है। तो कीड़ा घर मिला था जहां खेलते थे लोग, है ना, तो उसको स्टेडियम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, फंसाया जाएगा। स्टेडियम का प्रमाण मिला है, पुजारी का भी मिला है, घोड़ा का भी मिला है, नहीं किसका मिला है? तो मंदिर का नहीं मिला। कहीं मंदिर, तब आप बताएंगे कि जब मंदिर नहीं मिला है तब पुजारी क्या कर रहा था? घंटा बजा रहा था क्या? तो देखिए, पुजारी का प्रमाण इसलिए कहा गया है कि एक दाढ़ी वाला पुरुष का मिला है मूर्ति, तो इससे अनुमान लगाया गया है कि भाई दाढ़ी तो बाबा महात्मा ही लोग रखते हैं, तो ये अनुमान लगाया गया कि संभवतः वो पुजारी हो। लेकिन मंदिर का कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि कोई मंदिर हो या कुछ हो, है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत शानदार सवाल, बौद्ध धर्म से भी प्रश्न बिहार दरोगा में आपको आना ही आना है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला वर्षा ऋतु कहां में व्यतीत किया? ज्ञान प्राप्ति हुआ कहां में था? तो अपने बोध गया में हुआ था, बिहार में, है ना। कौन से नदी के किनारे? निरंजना, फाल्गु नदी। अच्छा, पेड़ किस चीज का था? बरगद का था कि पीपल का था? मैक्सिमम बच्चे इसको गलत मारेंगे आंसर, जरा कमेंट करिए। तो बोध गया में, लेकिन कह रहा है कि वर्षा ऋतु कहां में बिताया था? तो उसके बाद ये घूमते 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 ना आखिरी में ये आए थे सारनाथ। कहां आए थे? सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला वर्षा ऋतु, ज्ञान प्राप्ति के बाद वाला जो वर्षा ऋतु है, वो सारनाथ में बिताया। लेकिन ऑप्शन में सारनाथ नहीं दिया है ना, तब कैसे होगा? देखिए, सारनाथ का अन्य नाम ऋषिपतनम, जानते हैं ना आप? ऋषिपतन, ऋषिपतन तो है ही। मृगदाव भी, जी हाँ, मृगदाव भी सारनाथ को ही कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा ये, फंसाएगा आपको। तो मृगदाव, सारनाथ में मृग बहुत रहता है, कभी आइए सारनाथ, मैं तो घुमा हूं बहुत बार, यहीं रहता हूं ना सारनाथ के पास, तो यहाँ मृग हिरण बहुत रहता है, तो अगर कभी घूमने आना हो तो देख सकते हैं आप आकर के। तो इसे मृगदाव भी कहा जाता है सारनाथ को, ऋषिपतनम या मृगदाव। चलिए, किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल संस्थापक किसे? देखिए, वैसे तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना, लेकिन जब अगर वास्तविक लग जाए, एक्चुअल लग जाए, तो इल्तुतमिश ने ऐसे बहुत अच्छे कार्य किए उस समय अपने हिसाब से, तो इस वजह से इसको वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी गई है ना। चलिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, सर्वाधिक समय तक, सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है। तो दिल्ली सल्तनत की जब बात की जाए तो जानते हैं कौन है? बहलोल लोदी है। यकीन नहीं होगा, कुछ लोग कहेंगे हाँ मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत दिन तक किया था, कुछ लोग कहेंगे हाँ फिरोज शाह तुगलक भी बहुत दिन तक किया था, लेकिन ये 38 साल तक किया था और ये 37 साल तक किया था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है, 38 साल आपको ध्यान देना है, इनसे 1 साल ज्यादा ही किया था, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा। अब याद कैसे करना है? देखिए, बहलोल मतलब बकलोल टाइप का नहीं लग रहा है, बहलोल, बकलोल। अब बकलोल है तो भाई कितनों दिन करो, कोई मतलब थोड़ी है, तुम तो बकलोल हो, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, बस याद करने के लिए, मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। चलिए, किसके बारे में लेनपुल ने टिप्पणी किया है कि
जीवन भर वह लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी जान चली गई। तो आपने हुमायूं के बारे में सुना है। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह भवन में, एक पुस्तकालय था। वह एक पुस्तकालय के सीढ़ी से गिर गया और सीढ़ी से गिरा और मर गया बेचारा। तो लेनपुल लिखता है कि यह जीवन भर लड़खड़ाते चला। लड़खड़ाते चला का मतलब ये जैसे ही बाबर के बाद ये बना शासक, तो इसको शेरशाह से सामना करना पड़ा। शेरशाह इसको बुरी तरह पराजित किया। अब ये भागता फिरा भागता फिरा भागता फिरा, मतलब लड़खड़ाते रहा। ये जब आया है बाद में सरहिंद के युद्ध के समय, जब वापस आया है, अब कुछ ही दिन के बाद फिर ये मर भी गया है, सीढ़ी से गिर करके, लड़खड़ा के गिरा, मर गया है ना। तो ये भी ध्यान देना है, हुमायूं के लिए ऐसा कहा है। चलिए, बिहार से हैं आप, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से प्रश्न भी बनेगा। डच है ना, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में कब? पटना में तो 16 दूनी 32, याद रखिएगा। पटना पूछे तो बताएंगे 16 दूनी 32। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आधा आंसर कर देंगे। बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई, इसकी रूपरेखा किसने तैयार की? रूपरेखा, स्ट्रक्चर, डिजाइन किसने तैयार किया भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने बाद में। चलिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय वैशाली में बहुत मतलब जबरदस्त प्रश्न है एकदम, ये बीपीएससी तक ये प्रश्न को उठाता है। वैशाली में किसने पुरुषों के भेष में साइकिल की सवारी करके और जन जागृति, एक महिला थी भाई, और वो पुरुष के भेष बनाती थी और साइकिल पर घूम घूम के जागरूक करती थी लोगों को। उनका नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या नाम था उनका? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये तीनों नहीं। राधिका देवी और एक इनके साथ और रहती थी, उनका नाम पता है क्या है? सुनीति देवी। जी हाँ, राधिका और सुनीति, ये दोनों जागरूक करते थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 16 सवाल पर। देखिए, इकोनॉमिक्स ट्रेंड हो गया है कि बिहार के अब एग्जाम में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के प्रश्न आने लगे हैं, तो आप पढ़ना जरूरी है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति यानी कि क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होती है, क्या कहलाती है? तो जब त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहते हैं, गर्म मुद्रा। याद रखिएगा, गर्म मुद्रा, ब्लैक मनी नहीं, हॉट मनी। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा? मुद्रा और साख का नियंत्रण, तो मुद्रा उद्रा है तो भाई आरबीआई से के अलावा और कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, शानदार प्रश्न है और आया है। बिहार पुलिस में ये प्रश्न पूछा है, भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? तो नाबार्ड जो है ना, वो ग्रामीण बैंक को कराता है, अनुसूचित व्यापारिक बैंक को कराता है, राज्य भूमि विकास बैंक को कराता है, यानी कि सभी को कराता है। ठीक, नाबार्ड। चलिए, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे अभी कोरोना आया था तो पूरे विश्व में फैला था, तो उसको पेंडेमिक कहा गया है। विश्वव्यापी है ना पेंडेमिक याद रखिएगा, जब विश्व स्तर पर फैले तो पेंडेमिक कहलाता है बच्चों। आहार नाल की सबसे बाहरी परत, 3 लेयर में आहार नाल आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इस प्रश्न को 2-3 बार कराऊंगा। आहार नाल का जो सबसे बाहरी परत है उसको सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोसा। बीच वालों को मस्क्यूलारिस, नाम याद रखिएगा, बीच वालों को मस्क्यूलारिस, और सबसे आंतरिक जो होता है उसको म्यूकोसा कहते हैं। तीनों याद रखना, सिरोसा, मस्क्यूलारिस, म्यूकोसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। और ये तो पूछा भी गया है, बिहार दरोगा में ही तो पूछा गया है सबसे बाहरी परत। इस बार मध्य परत ना पूछ दे तो मस्क्यूलारिस, आंतरिक पूछ दे तो म्यूकोसा। रट लीजिए। मैं बार बार चीखते चिल्लाते यही बोल रहा हूं। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत का वर्गीकरण वही टेकर। 2 जगत का वर्गीकरण लिनियस। 3 जगत का वर्गीकरण हैकल। 4 जगत का वर्गीकरण कोपलैंड। चारों याद रखना है आपको, 2, 3, 4, 5। 2 में लिनियस, 3 में हैकल, 4 में कोपलैंड, 5 में विटेकर। इस प्रश्न को मैं लगभग 10 बार कराऊंगा, 10 बार कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चारों याद रखिएगा, 2 लीनियस 3 हैकल 4 कोपलेंट 5 व्हिटेकर। रट जाइए भाई, नहीं फंसिएगा फिर। चलिए, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस सीधे गैस बन जाता है। इसके विपरीत प्रश्न पूछा था 1275 वाले ने। कह रहा है कि द्रव है, सॉरी कोई ठोस है, वो द्रव ना बन के डायरेक्ट गैस बन जाए। कपूर को देखे हैं, कपूर को गर्म करिए, कपूर क्या होगा, कपूर उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, बिना लिक्विड बने, बिना द्रव बने। कहां गया? सामान्यतः कोई भी ठोस को आप गर्म करिएगा तो वो लिक्विड बनेगा, तब वो गैस बनेगा। लेकिन कपूर को गर्म करिए, जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, गर्म करिए, गर्म करिए बर्तन पर रख के, वो गायब हो जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। हिंदी वालों के लिए उदर्वपातन। इसका विपरीत अपोजिट कहे कि गैस से सीधे ठोस, तो बताएंगे रिवर्स सब्लिमेशन, यानी कि निक्षेपण। और ये निक्षेपण पूछा है आपका बिहार दरोगा 1275 वाले में, रट लीजिए। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बिहार पुलिस में इसको पूछा है और ये बिहार दरोगा में पूछेगा। केमिस्ट्री का है, ये तत्वों को मान्यता प्रदान करती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इन चीजों को आपको उपलब्ध कराता हूं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चले, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो भैया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य कौन नहीं है? तो कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को करना। भाई आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, आप कृषि कार्यों को क्यों करेंगे? कृषि कार्यों को मत करिए ना, तो ये कार्य नहीं है। इनमें से किसे पादप कोशिका का लाइसोसोम, बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रश्न है, पादप कोशिका का लाइसोसोम स्फीरोसोम को कहा जाता है। जी हाँ, स्फीरो या स्फाइरोसोम को कहा जाता है, पादप कोशिका का लाइसोसोम। ओके, पादप कोशिका का लाइसोसोम स्फीरोसोम को। चले, इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहा जाता है। इसको 2-3 तरीके से पूछता है इनमें से कौन सा हार्मोन वृद्धि नहीं करता है, ठीक, या इनमें से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। तो मैं सब आपको बताऊंगा, तीनों बता दूंगा वृद्धि। तो देखिए, एब्सिसिक अम्ल है, यह वृद्धि को रोक देता है, तो राइट आंसर तो वृद्धि निरोधक का मतलब वृद्धि को रोक देना, तो राइट आंसर तो बी हो जाएगा। लेकिन कभी पूछे कि इनमें से कौन सा वृद्धि हार्मोन है, तो एथिलीन भी है, फ्लोरिजेंस भी है और जिबरेलिन्स भी है, तीनों है। बट आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि निरोधक मतलब वृद्धि को बाधित करे, रोके, वो हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, आप अगर कोई कंडक्टर को गर्म करते हैं तो प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है ना। जैसे कोई कंडक्टर है जिसमें विद्युत धारा पास हो जाए, आप उसको हीट करिए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है, सॉरी बढ़ जाता है, प्रतिरोध वो बढ़ जाता है, ज्यादा प्रतिरोध उसमें आ जाएगा, मतलब और ज्यादा होल्ड करने लगेगा वो विद्युत को, ध्यान रखिएगा। वॉशिंग मशीन कार्य करता है, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, ध्यान देना है। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है? तो भाई किसी पिंड पर आप अगर बल लगाते हैं तो कोई जरूरी है कि वो घसक जाए? नहीं भी घसक सकता है ना, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही, सभी हो सकता है। चलिए, इनमें से किसे आर्टिफिशियल डायमंड कृत्रिम हीरा, सीधा प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, कृत्रिम हीरा, ध्यान दीजिए, कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा के रूप में आप जानते हैं। पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यायन बल को स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। पिंड के, किसी भी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को स्ट्रेस कहा जाता है। टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। तो टिंचर आयोडीन बनता है जानते हैं, एक तो आयोडीन होगा और दूसरा क्या होगा? तो देखिए, आयोडीन तो इसमें भी है और तारपिन है, आयोडीन इसमें और एल्कोहल है। टिंचर आयोडीन एल्कोहल से बनता है, एल्कोहल आयोडीन मिलाकर के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए, 33 नंबर,
कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के द्वारा प्रकाश फैलने का कारण क्या है? आपने देखा होगा, अपने घर में कभी देखिएगा, कोई वेंटिलेशन जो रहता है छत के पास लगा हुआ, उसमें छिद्र रहता है, तो उसमें देखिए कि प्रकाश अगर आते दिखाई देगा तो उसमें लगेगा कि धूल उड़ रहा है, लाइट्स में धूल उड़ रहा है ना। कभी देखे होंगे, आपने गौर किया होगा। यह टिंडल इफेक्ट कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। या जंगलों में जाइए तो जंगलों में जो रोशनी आती है ना थोड़ी मोड़ी छनके, तो उसमें भी देखिएगा तो अक्सर सिनेमा में दिखाता है आपको, जंगल में रोशनी आते रहता है तो उसमें धूल धूल टाइप का उड़ते हुए, यही तो टिंडल इफेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, टिंडल इफेक्ट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूं। चलिए मैं एक बार थोड़ी सी फिर अपनी तारीफ कर लूं। पूरा यूट्यूब छान लीजिए, निःशुल्क वाला, इतना बेहतरीन बेहतरीन कोई नहीं आपको करा रहा है प्रश्न, कोई भी नहीं। एनीबॉडी की मैं बात कर रहा हूं। जो प्रश्न का लेवल मैं रखा हूं दोस्तों, चूंकि जानते हैं क्यों, क्वेश्चन मैं सेट करता हूं। हमारे पास कोई एजेंट नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है। अब जिसके भाई जिसको टाइम नहीं रहता है, जिसके पास क्लाइंट रहता है, तो वो क्लाइंट को दे देगा, भाई आप 50 क्वेश्चन सेट कर देना, क्लाइंट अपने हिसाब से सेट कर देगा। बट मैंने अनुभव किया है, मैंने एग्जाम को दिया है, एग्जाम निकाला है, तो मुझे आइडिया है कि कहां से प्रश्न आते हैं। समझ रहे बात को? तो इसलिए प्रश्न बेहतरीन होता है। प्रयोगशाला में रक्त की जांच कैसे की जाती है जानते हैं? अपकेंद्रण तकनीक से, जैसे कपड़ा साफ कर रहे थे। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर दो ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ हाँ हाँ। क्रोमेटोग्राफी जानते हैं क्या किया जाता है? रक्त से नशीले पदार्थों को अलग किया जाता है। जब दारू रू पी करके कोई गाड़ी चलाता है, सॉरी गाड़ी नहीं, जब अगर आप ड्यूटी पर हैं, शराब पी करके आपने झगड़ा कर लिया, तो आपका विभागीय जांच होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, तो उसमें आपका रक्त जांच किया जाता है और क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन प्रयोगशाला में जो रक्त और पेशाब जांच होता है उसमें अपकेंद्रण तकनीक प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है। वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है, धातु धातु तो कठोर होता है सामान्यतः, लेकिन ये द्रव कह रहा है, अब रूम टेम्परेचर पर भाई वह धातु जानते हैं क्या है? पारा है। कहेंगे नहीं नहीं ब्रोमीन भी है। ब्रोमीन धातु है क्या? कमेंट करिए जरा, क्या ब्रोमीन धातु है? कैसे आंसर करेंगे आप? बी आंसर सही होगा, यानी कि पारा। चलिए, इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? अरे भाई मैं तो कितनी बार कह चुका हूं कि भौतिक परिवर्तन मतलब कि पुनः उसको फिर सही कर सकते हैं आप। अच्छा, पौधे में अगर वृद्धि हो गई तो क्या फिर पौधे को बौना आप कर देंगे? कोई पेड़ पौधा पेड़ बन गया, अब उसको फिर अब पौधा बना देंगे, बौना कर देंगे? नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, खाना बना दिए, आलू की सब्जी बना दी, अब सब्जी से कोई कहे कि फिर आलू बना दो, तो बना देंगे? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब आलू से सोना बना सकते हैं आप, लेकिन सोना से आलू बनाएंगे नहीं ना। तो यही है, खाना मतलब पका रहे हैं तो समझिए कि पक जाने के बाद फिर नहीं बनेगा। अच्छा, लोहा का चूर्ण है, बालू में मिला दीजिए, तो फिर उसको चुन लेंगे आप? क्यों नहीं चुन लेंगे? बालू में लोहा का चूर्ण मिला देंगे तो फिर नहीं उसको छान लेंगे? छान लेंगे, बिल्कुल छान लेंगे। तो ये तो कर सकते हैं। बाकी ये तीनों, भोजन पच गया, खाए पच गया, लैट्रिन कर दिया, तो फिर उससे भोजन बना लेंगे? नहीं ना। तो जो नहीं करेंगे वो रासायनिक परिवर्तन, जो फिर वापस हो जाएगा वो भौतिक परिवर्तन, याद रखिएगा। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है? ये कह रहा है कि भैया कौन सा कथन इसमें गलत है गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में। तो भाई गलत कथन क्या है कि अगर पृथ्वी तल से आप ऊंचाई बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण घट जाता है। देखते हैं आप अंतरिक्ष में जाइए तो गुरुत्वाकर्षण गायब है, ऊंचाई बढ़ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण घट जाता है। तो गलत कथन है ना? गलत कथन, अच्छा सॉरी, यहां तो गलत कथन कह रहा है ना, तो गलत कथन ये नहीं हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में गलत कथन नहीं सही कथन पूछना चाहिए, है ना? क्योंकि गलत कहेगा तो गलत तो ढेर सारे फिर ऑप्शन हो जाएंगे, है ना? इसलिए इसको सही कर लीजिए कि सही कथन है, मुझे लग रहा है। तो चलिए इसको सही कर लीजिए, कौन सा कथन सही है, इसको मैं काटता हूं ना। तो देखिए, पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो घट जाता है, ठीक? तो ये ध्यान दीजिएगा। अब गलत कथन कहेगा तो गलत कथन में तो ऊंचाई के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत कथन में तो आपको ढेर गलत हो जाएगा, इसलिए सही कथन ध्यान दीजिएगा। चलिए, बाली मेला ताप विद्युत, बाली मेला जो है ना उड़ीसा में, कहाँ भैया? उड़ीसा। अगर आप हमारा टॉपिक वाला वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बाली मेला उड़ीसा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान,
तो छत्तीसगढ़। अगर टॉपिक वाला वीडियो देख रहे होंगे तो ये सारे प्रश्न आप कर लेंगे। 40वां, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो 8 जून को। कई जून को? 8 जून को। कैंटबरी घास का मैदान, तो कैंटबरी जो घास का मैदान है वह न्यूजीलैंड। मैंने घास पर वीडियो बनाया है तो मैं बताया था कैंटबरी, आपको लग रहा था नया नाम, न्यूजीलैंड। कैंटबरी घास का मैदान कहाँ है भैया? न्यूजीलैंड में। सेमांग जनजाति निवास करती है, तो सेमांग जनजाति जो मलेशिया में, कहाँ में भाई? मलेशिया में। न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड में माओरी, न्यूजीलैंड में माओरी, ठीक। और दक्षिण अफ्रीका में तुजू, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में, याद रखिएगा। चलिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण आपके किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण है यह अनुच्छेद 20 में, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को भैया मूल अधिकार पहले था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन से। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। चलिए, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। यूपी, अपना बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 में है, बट तमिलनाडु में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? कह रहा है कैट जो अगर निर्णय दिया उसको चुनौती दिया जा सकता है, तो अनुच्छेद 323 का से दिया जा सकता है और किसी से नहीं। चलिए, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द शामिल किया गया। मंत्रिमंडल शब्द जो शामिल किया गया है वह भी 44वें संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 48 नंबर रट लीजिए। 44वें संविधान संशोधन से 1978 से। संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में है? 98 में। 93 में क्या है भैया? 93 में लोकसभा स्पीकर। 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति, है ना, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए, आज का आखिरी सवाल, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को कि मुख्यमंत्री को? राज्यपाल की बात की जा रही है, तो राज्यपाल जो है वो अपना त्यागपत्र दे देंगे। किसको? राष्ट्रपति को देंगे। और किसको देंगे भाई? राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति ही नियुक्ति की है ना, जो नियुक्त किया है उसको दीजिए, सीधी बात। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं एंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए तमाम टॉपिक पर। 10,000, जी हाँ, 10,000 प्रश्नों का आपको एक भंडार देने वाला हूं। जितना हमारे पास भंडार है सब आपके लिए खोलने वाला हूं। इस बार शानदार तरीके से तैयारी आपको करनी है, मजा आ जाएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।